अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट द विटामिन्स और हमने स्टार्ट किया था विटामिन ए को। अब हम आते हैं कि इस विटामिन ए के हमने फंक्शन डिस्कस किए थे। अभी हम आते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए यानी हम विटामिन ए किन किन चीजों से लेते हैं। तुम लोग जब कोई खुराक खाते हैं तुमको पता होना चाहिए कि इस खुराक में क्या है, कौन सी विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड्स है, मिनरल्स है, विटामिन सी भी है, कोई भी में है। तो विटामिन ए हम मेनली गेन कर लेते हैं हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स से। लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हम पत्ते खाते हैं। लाइक किस चीज के पत्ते खाते हैं? स्पिनच। स्पिनच हमारे पास क्या है? पालक को बोलते हैं, पालक में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ कैरेट में सबसे ज्यादा है। गाजर में, गाजर जिसके आंखों के मतलब आंख काम नहीं करते, जिसकी नजर कमजोर होती है, उनको गाजर खाना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ मिल्क में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास मटन में मौजूद होते हैं और ये फिश में मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की तरफ। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की बॉडी के अंदर डिफिशियंसी आ जाए तो क्या बॉडी पे क्या नुकसान होगा? तो सबसे पहले नुकसान क्या होगा? जिस तरह मैंने बता दिया कि रॉड सेल किस चीज में काम करते हैं? रात के टाइम विजन में। तो रॉड सेल कमजोर होंगे। रोडाप्सिन जो अपसिन के साथ विटामिन ए मिलता था, किसके साथ? अपसिन के साथ विटामिन ए मिलकर रोडाप्सिन बनाता था और रोडाप्सिन फिर आगे हमें मतलब नाइट विजन में मदद देता था। लिहाजा विटामिन ए जब नहीं होगा अपसिन से रोडाप्सिन नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी जिस बंदे के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो उस बंदे को रात के वक्त कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि रोडाप्सिन नहीं बनेगा। अब ये जो नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन है या डिजीज है, ये हमारे पास टेम्पररी है यानी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। लेकिन अगर हम इसका इलाज ना करें, इलाज क्या होगा? डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे वो हमें क्या देंगे? इन्फेक्शन की दवाई देंगे, साथ में हमें क्या देगा? विटामिन सी देंगे, इसमें विटामिन ए होगा। तो फिर ये क्या हो जाते हैं? इफ यू डू नॉट ट्रीट द नाइट ब्लाइंडनेस और द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए देन इट लीड्स टू मतलब क्या होता है? परमानेंट हो जाता है। सेकंड नंबर पे हेयर लॉस यानी जिस बंदे के अंदर विटामिन ए की क्या हो? कमी हो, इनकी जो हेयर फॉल क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारा स्किन है तो ये हेयर है, बाल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देखा हेयर फॉलिकल बनता है, इनके जड़ें तो ये क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। तुम लोग किसी स्किन से बाल को खींचते हो ना, जब खींचते हो तो उसी हेयर के साथ वाइट सा फ्लूइड नजर आता है तुम लोगों को। ये क्या किस चीज से बनता है? यानी जो कि अटैचमेंट का काम करता है स्किन के साथ। ये एक्चुअली जो वाइट फ्लूइड सा होता है ये विटामिन ए से बनता है। फिर वो कमी होती है, जब उसकी कमी होती है तो ये हेयर फॉलिकल में मतलब बाइंड अटैच नहीं होता और ये बाल क्या होते हैं? गिरने लगते हैं और कम से कम टाइम में क्या हो जाते हैं? गंजे हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी यानी जो हमारे पास विटामिन सी है ये क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इट इज ए वाटर soluble vitamin. It is water soluble vitamin है और इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं। It is also called as ascorbic acid. Also called as ascorbic acid. इसको हम क्या नाम देते हैं? ascorbic acid का नाम देते हैं। हमारे पास जो विटामिन सी है वाटर सॉल्युबल विटामिन है यानी ये वाटर के अंदर क्या है? सॉल्युबल है। इसको हम क्या नाम देते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड का नाम भी देते हैं। ये इनका फंक्शन क्या है? इट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। तो
बॉडी के अंदर एक किस्म के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, जिनको कहते हैं कोलेजन। क्या नाम देते हैं? कोलेजन। कोलेजन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है। अब विटामिन सी क्या काम कर लेता है? इसी कोलेजन को बनाता है, कोलेजन को स्टेबलाइज करता है, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है। यानी स्टेबिलिटी का ये मतलब है कि विटामिन सी की मौजूदगी से कोलेजन क्या होगा? फंक्शन परफॉर्म करेगा। कोलेजन का काम क्या होता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू को बना देता है। इस चीज को, कनेक्टिव टिश्यू को, यानी बॉडी के अंदर सेल्स को, टिश्यू को जोड़ने के लिए क्या देता है? जोड़ने का मदद दे देता है। इसके साथ साथ हमारा जो विटामिन सी है, ये इसका रोल है हमारे पास हीलिंग ऑफ वोन, जख्म भरने में भी इसका रोल है, हीलिंग ऑफ वोन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन सी के। जितने भी हमारे पास विटामिन है, सारे विटामिन का फंक्शन ग्रोथ में होता है और इम्यून सिस्टम में। लेकिन अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, बीमारी क्यों होती है? उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो तब बीमारी होती है। तो डॉक्टर क्या देते हैं? बाकी दवाइयां तो देते हैं, इन्फेक्शन की देते हैं, लेकिन उसके साथ विटामिन सी देते हैं। अगर विटामिन सी की दवाई नहीं देते तो उसको कहते हैं कि तुम क्या किया, विटामिन सी क्या, मैं सोच बताता हूँ कि ये तुम ले लो, तुम क्या हो जाएगा ठीक। लेकिन यानी मेरा कहने का मतलब है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत तरीन बनाने के लिए क्या जरूरी है? विटामिन सी जरूरी है। इट स्ट्रॉन्ग और इम्यून सिस्टम को सही मजबूत बना देता है। ठीक है, यहाँ पे कोलेजन या कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है, मेरे पास दो टिश्यू है, क्या है? ये टिश्यू है, इनके अंदर सेल मौजूद है, ये भी टिश्यू है, इनके अंदर सेल मौजूद है। तो जो कोलेजन है इनके दरमियान बन रहा है और इनको आपस में पैक कर देता है। क्या कर देता है? पैक कर देता है। और यही वजह है जो मेकअप का सामान यूज करते हैं, लड़के यूज करते हैं, बुआ यूज करते हैं, वो क्यों? क्योंकि स्किन का जितना भी मेकअप का सामान है, इसमें सारा का सारा विटामिन सी मौजूद होता है। वो क्या कर लेते हैं? स्किन जब रप्चर हो जाती है, रेगमाल की तरह जब हमारी स्किन बन जाती है तो बुरी लगती है, लिहाजा हम कोई मेकअप यूज कर लेते हैं जिसमें विटामिन सी होती है। वो क्या कर लेते हैं? स्किन को आपस में पैक कर देते हैं, नजदीक से लेके आते हैं, जिसकी वजह से स्किन क्या लगता है? खूबसूरत लगता है और ठीक लगता है हमारे पास। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन सी की तरफ कि हमारे पास विटामिन सी की सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, तो सोर्सेज की विटामिन सी, जितनी भी हमारे पास तुर्श चीजें हैं, जितनी भी हमारे पास सिट्रिक चीजें हैं, सिट्रिक या सिट्रस तुर्श चीजें हैं, इनमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। लाइक क्या है हमारे पास? लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है? ये पोमग्रेनेट है, अनार है। और इस तरह हमारे पास अगला क्या है? ग्रेप्स हो गए। लेकिन ज्यादातर मौजूद होते हैं विटामिन सी हमारे पास ऑरेंज के अंदर मौजूद होते हैं और लेमन के अंदर मौजूद होते हैं। विटामिन सी के बारे में मैं एक और बात बताना चलूँ तुम लोगों को, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लाइक विटामिन सी एंड बी, ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। जो फेट सॉल्युबल विटामिन है, लाइक डी, ई एंड के, वो स्टोर होते हैं, वाटर सॉल्युबल स्टोर नहीं होते। लिहाजा हमें डेली बुनियाद पे, रोजाना की बुनियाद पे विटामिन सी या बाकी जो विटामिन से लेना चाहिए वाटर सॉल्युबल। अब आप तो कहेंगे कि सर हम तो नहीं लेते, हम अगर डायरेक्टली नहीं लेते, जो हम क्या कर लेते हैं, साल खाते तो साल में टमाटर होते हैं या मिर्च होते हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं? विटामिन सी मौजूद होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर वो क्या कर देते हैं? इंटेक कर देते हैं और हमारे विटामिन के लेवल को क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। अब हम आते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की तरफ। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डिफिशियंसी आ जाए तो क्या होगा? एक कंडीशन है जिसको
जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। ये स्कर्वी का जो कंडीशन है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज में इस तरह आएगा कि विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, आगे लिखा होगा स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया वगैरह, तुम लोगों को स्कर्वी क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो कोलेजन था, क्योंकि कोलेजन बन रहा था, फाइब्रस प्रोटीन बन रहा था, किसकी वजह से, विटामिन सी की वजह से, लिहाजा स्कर्वी में क्या होता है, द कोलेजन बिकम अनस्टेबल, कोलेजन बिकम अनस्टेबल, जब ये अनस्टेबल हो गया तो वो टिश्यू को सेल को जोड़ने का काम नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, इसके साथ साथ मसल में पेन रहता है, इसके साथ साथ जो मसोड़े हैं हमारे गम से वो सोलन हो जाते हैं, और इसके साथ मतलब सोलन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। तुम लोग देख रहे हो ना कि सुबह के वक्त सब कोई बच्चे होते हैं जिनके अंदर विटामिन सी की कमी होती है, इनके मसोड़ों से, दांतों से क्या निकलता है, खून निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि वहां पे जो सेल मौजूद है वो टाइटली पैक्ड नहीं है। टाइटली पैक कौन करेगा, कोलेजन करेगा। कोलेजन किसकी वजह से आएगा, विटामिन सी की वजह से। तो वो कोलेजन मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी है तो वो सेल को जोड़ने का काम उस तरह नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है, और इसकी वजह से क्या होगा, स्लो वुंड हीलिंग, स्लो वुंड हीलिंग होगी, यानी जख्म बढ़ेगा लेकिन स्लो बढ़ेगा। क्यों, इम्यून सिस्टम कमजोर है, और हमारा स्किन क्या होगा, ड्राई स्किन होगा, विटामिन सी की कमी होगी तो स्किन क्या होगा, ड्राई स्किन होगा। तुम लोग यूज करते हो ना, ये मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करते हैं सर्दियों में, या वैसे में कभी में क्या होगा, उनको उठा के देखो तो उनके इंग्रेडिएंट्स में बाकी भी सब्सटेंसेस होंगे, लेकिन उनमें मेन चीज क्या होगी, विटामिन सी होगी। दैट्स ऑल अबाउट द विटामिन सी। इसका तो स्क्रीनशॉट बनाए तब तक के लिए मैं ना अगला जो हमारे पास विटामिन है वो है विटामिन डी। द नेक्स्ट विटामिन which is to be studied is vitamin D. कौन सा विटामिन है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास कौन सा सॉल्युबल विटामिन होगा, वाटर सॉल्युबल होगा या फैट सॉल्युबल। ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होगा, और यही वजह है कि ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। विटामिन डी का डायरेक्ट फंक्शन होता है, लेकिन ये डायरेक्ट ज्यादातर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर लेता। ये क्या करता है, यानी हमारे हड्डियों को मजबूत कर देता है। हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में किसका रोल है, विटामिन डी का रोल है। लेकिन किस तरह करता है, इस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बोन्स के अंदर दो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो स्टोर होते हैं, नंबर 1 इज कैल्शियम एंड अदर इज फास्फोरस। अब जब हम खुराक खाते हैं, खुराक हमारे इम्यूनिटी कैनाल से स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन पे चला जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब खुराक चला जाता है, वहां पे खुराक से हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी की अब्जॉर्प्शन करते हैं, अब गेन कर लेते हैं। अब अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की मौजूद होगा तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन होगी, जज़ब करेगा, खुराक से जज़ब करेगा ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस को। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि विटामिन डी क्या करेगा, अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी मौजूद है तो हम खुराक से ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस जज़ब करेंगे। अगर विटामिन डी क्या है, कम है, तो हम खुराक में विटामिन जो हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस है वो मौजूद होंगे, लेकिन हम उसको जज़ब नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये क्या कर सकता है, इट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हेल्प इन द absorption of calcium
and phosphorus from small intestine। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहां पे हम खुराक से एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब कैल्शियम और फास्फोरस हम ज्यादा गेन करेंगे तो हड्डियां क्या होंगी? ज्यादा मजबूत होंगी। इनकी अब एब्जॉर्प्शन कम होगी, हड्डियां क्या होंगी? कमजोर होंगी। तो हम मेन किस चीज से गेन कर लेते हैं कि अगर हम सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज, तो सोर्सेज में ये हम लेते हैं हमारे पास सनलाइट से, यानी कुछ कंपाउंड होते हैं हमारे बॉडी में, वो सनलाइट की एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं और उसी की सनलाइट की वजह से विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर बिल्डअप हो जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे पास बटर से यानी मक्खन से, घी से, देसी घी से, ये हमारे पास मिल्क के अंदर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास क्या है? सोर्सेज ऑफ विटामिन डी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाए तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होंगे। वो तो सिंपल पता है तुम लोगों को, ये कम होगा तो बॉडी पे क्या होगा, ठीक है। और इसके साथ आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डाइटरी फाइबर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।